अच्छा, युद्ध का निमंत्रण लेकर के जरासंध के सेवक गए हैं। जरासंध उसी समय प्रेरित करता है भगवान को, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। और युधिष्ठिर जी ने निमंत्रण भेजा है कि हे प्रभु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आपके बगैर मेरी यज्ञ सफल कैसे होगी? जब तक आपका पदार्पण यज्ञ में नहीं होगा तब तक मेरा राजस्व यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि पांडवों के सर्वस्व हैं तो वो श्री कृष्ण ही तो हैं। श्री कृष्ण के बगैर वो कोई कार्य नहीं करते हैं। और जो अघटित घटना भी कभी जीवन में होती है तो इतना भरोसा है मेरे कन्हैया पर, प्यारे, जो तुझे अच्छा लगा वो तेरी मर्जी में ही हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी तेरी मर्जी से अलग नहीं है कभी भी। क्या भरोसा है इन पांडवों का। सोच करके देखना, पांडव परिवार की जो माताएं हैं ना, उन माताओं का भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कितना निश्चय है, कितना अटल निश्चय है, कितना समर्पण है। ध्यान देना, सोच करके देखना आप। अभिमन्यु मारा गया महाभारत के युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हो गया। उस कुंवर, लाडले कुंवर की सूचना मिलती है इसकी माता को, अभिमन्यु मारा गया। लेकिन मालूम है उस समय ये माता क्या बोली? मेरे कन्हैया वहां पर थे कि नहीं? हाँ, कन्हैया वहां पर थे। धन्य है वो माँ। कहने लगी तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। इतना भरोसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, अटूट निश्चय कि हमारे जो श्याम सुंदर करते हैं, श्याम सुंदर चाहते हैं, हमारे हित ही नहीं महान हित का कार्य सोचते हैं। अच्छा, सोच करके देखिए, उन पांडवों का निमंत्रण यज्ञ का भगवान श्री कृष्ण के पास में आया हो तो क्या भगवान उसे भुला सकते हैं? नहीं भुला सकते। मेरे प्रभु ने सोचा कि मैं जरूर जाऊंगा, पहले यज्ञ में जाऊंगा, युद्ध में पीछे देखूंगा। क्यों? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण दो निमंत्रण साथ में आए हैं, यज्ञ में गए लेकिन युद्ध में नहीं गए। कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए मालूम है? भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय क्यों किया कि युद्ध में नहीं, पहले यज्ञ में जाना चाहिए। अच्छा, क्यों गए वहां पर? ध्यान दीजिए, भगवान एक मर्यादा बनाते हैं कि जब कहीं ऐसी परिस्थिति जीव के सामने उपस्थित हुई हो कि जब ही सत कार्य कर रहा हो और तभी कोई झगड़ा करने वाला आ जाए तो उसका उस समय क्या कार्य करना चाहिए? बोले उस पुरुष को पहले भगवान का कार्य करना चाहिए, झगड़े का कार्य जैसे हो तैसे टालते रहना चाहिए। हाँ, ये नीति शास्त्र भी कहता है। मैंने एक जगह देखा शास्त्र में, राम रावण का जिस समय युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध था ये, युद्ध का अंत था। रावण के साथ में जो लास्ट युद्ध रहा है रावण, ये युद्ध हुआ और युद्ध वह वीर गति को प्राप्त हो गया रावण। यद्यपि युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने इसे धराशायी किया, लेकिन रावणों को मारने के पश्चात में, रावण का उद्धार करने के पश्चात में भगवान ने लखन को कहा, लखन ये सरल नहीं था, बहुत बड़ा वीर पुरुष था, धन्यवाद का पात्र है, स्मरणीय है। ये भी कोई वीर सरल नहीं है, रावण जैसा वीर। बहुत सराहना की मेरे गोविंद ने। लखन कहने लगे, वाह प्रभु, वो हमारा शत्रु था, उस शत्रु की प्रशंसा आप मृत्यु के समय पर भी कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं लखन, वो प्रशंसा का पात्र ही था। क्यों? सोच करके देखना कि दुनिया का मालिक जो परब्रह्म परमात्मा हो, उस परमात्मा से भी भिड़ने की हिम्मत करने वाला कोई सरल पुरुष हो सकता है? बहुत बड़ा वीर पुरुष था, सराहनीय पुरुष था। मैं कहता हूं तुम इसके पास में जाओ। धराशायी पड़ा है रावण, अंतिम सांस की ओर है। उस समय भगवान राम कहते हैं कि लखन तुम मेरे कहने से इसके पास में जाओ, इससे इसके जीवन का अनुभव कुछ सीख करके आओ, पूछ करके आओ। इसने अपने जीवन का कुछ अनुभव जो किया है, नीति सीखी है, या जो भी इस जीवन से सीखा है, कम से कम मिलेगा कुछ, तो जाकर के नीति पूछ करके आओ।
भगवान राम के कहने से लखन गए और वो सिर के पास खड़े हो गए। रावण बोला नहीं, धराशायी होगा, अंतिम समय हो गया, लेकिन अहंकार आज भी इसका टूटा नहीं, क्योंकि शास्त्र वेता था, बड़ा ज्ञानी था। एक ज्ञानी रावण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। श्री राम के पास लौट करके लखन आए, राम जी को बताया। राम जी ने कहा तुम कहां खड़े हुए जाकर के? बोले सिर के पास। बोले नहीं, सामने खड़े होना। अब की बार मेरे कहने से तुम जाओ तो जरूर वो बोलेगा, कुछ न कुछ बताएगा। सामने जाकर के लखन खड़े हुए तो लखन ने पूछा कि चलो वीर, हम तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तुम हमें नीति बताइए। तुमने अपने जीवन का कुछ सार निकाला, तो वो क्या सार है? क्या हमें धर्म की बात बता सकते हो, पुण्य की बात बता सकते हो? कुछ प्रश्न किए। तो रावण बोला, लखन तुम पूछना चाहते हो तो चलो मैं अंतिम जीवन का सार तुमको बताऊंगा, और अपने जीवन में मैंने जो निश्चय किया अब मैं तुम्हें बताऊंगा। भले ही वो मैंने पालन नहीं किया हो, लेकिन मैंने निश्चय किया है, सार निकाला है अपने जीवन का, वो मैं तुमको बताता हूं। सुनो। बोले दो बातें केवल करनी है, शुभ कर्म को टाले नहीं कभी, और बुरे कर्म को जैसे हो जल्दी कर डाले नहीं कभी। मैंने दो बात सीखी हैं अपने जीवन से। बोले दो बातें केवल करनी है, वो क्या कि शुभ कोई संकल्प हो तो शुभ संकल्प को विलंब मत करो पालन करने में। कोई शुभ कार्य करने का निश्चय हो गया हो तो उसे पूरा करने में विलंब मत करो, क्योंकि आप तो विलंब कर रहे हो, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, सोच करके देखिए, ज्ञानी रावण ने अपने जीवन का सार बताया। और बुरे कर्म को जैसे हो जल्दी कर डालो नहीं कभी। कोई अनिष्ट करने का, कोई दुश्मनी करने का, कोई पाप कर्म करने का मन में कभी कोई संकल्प हो उठा तो बोले उसे पूरा करने में कभी विलंब करते रहिए, उसे पूरा मत कीजिए। शुभ कार्य को टालो नहीं और अशुभ कार्य को जल्दी करो नहीं। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ में हुआ है ऐसा। रावण कह रहा है अपना अनुभव, परनारी हरने का मैंने कर डाला कार्य बड़ी जल्दी। जो जल्दी नहीं करना चाहिए वो मैंने जल्दी कर दिया, वो जल्दी करना चाहिए था वो मैंने जल्दी किया नहीं। मैंने तो सोचा था लंका में क्षीर सिंधु को लाऊंगा, पर आज आज कहते कहते मुझसे शुभ काम रह गया। यह कर रह गया तो बस रह ही गया, कर सकता कौन तपस्या। यह चाहता तो मैं ये सब कर देता, लेकिन कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसे कहते कहते ये सब शुभ कार्य मुझसे रह गए। लेकिन जो काम मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए था उसमें मैंने विलंब नहीं किया। पर नारी हरने का मैंने कर डाला कार्य बड़ी जल्दी, परिणाम उसी का यह पाया, संसार भी छोड़ा बड़ी जल्दी। संसार भी छोड़ा बड़ी जल्दी। रावण जैसा ज्ञानी भी इस बात को कहता है, शुभ कार्य को जल्दी करो और अशुभ कार्य को टालते रहिए, टालते रहिए। मेरे गोविंद ने इसीलिए राजसूय यज्ञ में जाना पसंद किया। राजसूय यज्ञ में गए, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी। हाँ, लेकिन मेरे प्रभु के मन में एक बात आ गई, एक बाण से अगर दो शिकार होती हैं तो बुद्धिमान पुरुष वही तो बाण चलाते हैं ना। भगवान ने भी ऐसा ही निश्चय किया, एक कार्य करने से दो कार्य डबल हो जाते हो तो वही कार्य जल्दी करना चाहिए। राजसूय यज्ञ में पधारे और राजसूय यज्ञ में ही उस जरासंध का भी मान मर्दन करना चाहते हैं मेरे गोविंद। तो पांडवों को कहा, हे बड़े भैया, राजसूय यज्ञ आपने करना चाहा तो क्या आपने सभी वीरों को परास्त कर लिया? युधिष्ठिर जी ने कहा, तो कन्हैया आप कहना क्या चाहते हैं? बोले मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तो जरासंध शेष है। हाँ,
तो काहे को चिंता करते हो, एक भाई भीमसेन को कर दो मेरे साथ में, एक अर्जुन को कर दो, तो उसे परास्त मैं करके आता हूं। दोनों को साथ में लिया और दोनों ने, माने तीनों ने ही, कन्हैया ने भी पीले पीले वस्त्र पहने और तीनों देवा एक ही सेवा, तीनों चल दिए जरासंध के दरबार में जाकर के पहुंचे। अच्छा, जरासंध के दरबार में एक बात और मैं बता दूं, भगवान गए तो गेट में होकर के नहीं गए, परकोटाओं को नाक करके, माने बाउंड्री को नाक करके झट से कूद पड़े। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया? भाई मार्ग से जाना चाहिए, गेट से होकर के जाना चाहिए, सीधे सीधे रास्ते से ही जाना चाहिए, लेकिन भगवान हैं, आखे विश्व के मालिक हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया जो गेट में होकर के नहीं गए, माने ये सीधे के सीधे जाकर के परकोटाओं को नाक करके कूद पड़े हैं तीनों के तीनों। क्यों किया ऐसा? बोले इसमें एक कारण तो यह था कि ये जो जरासंध है ना, जरासंध के उस गेट में एक यंत्र ऐसा लगा हुआ था कि कोई जब आता है तो कौन सी भावना लेकर के आता है, शत्रु भावना लेकर के आता है तो इसे पता चल जाता था, और मित्र भावना से आता है तो भी इसको पता चल जाता था। अच्छा, इसका पता कन्हैया को था कि इसके गेट में ये यंत्र लगा हुआ है, ये तो पहले से ही सावधान हो जाएगा। इस यंत्र के कारण भगवान गेट में होकर के नहीं गए, सीधे परकोटाओं को ना करके कूद पड़े। एक तो ये कारण था। दूसरा और बताऊं, एक दूसरा कारण ये भी था कि श्री कृष्ण के साथ में भीमसेन है ना, ये तो जरासंध का काल है। पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। राधे राधे।